हेलो गाइज, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम लोग जो है बेसिकली बात करने वाले हैं मेंसुरेशन चैप्टर का। और मेंसुरेशन चैप्टर में जो हम बेसिकली दो ज्योमेट्रिकल फिगर्स को जो है या फिर ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में देखने वाले, दैट इज रेक्टेंगल और हम लोग का स्क्वायर। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर को जानने के पहले आप जो है उनके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को जान लीजिए, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम लोग डिस्कस करेंगे किसको? रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल के सारे बेसिक फॉर्मूलाज को जान लीजिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हम लोग का? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हम लोग का? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। और हम लोग का डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का एक फिगर। दूसरा फिगर हम लोग स्क्वायर के बारे में जानेंगे। तो स्क्वायर का भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जान लीजिए, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड एंड डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज रूट अंडर 2a, ठीक है। तो ये हम गए हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अगर ये आपको याद है तो आप इजीली जो है कोई भी क्वेश्चंस को इनसे रिलेटेड सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें तो पहला हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड करना है और हमें लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसमें लेंथ कितना है? लेंथ है 24.5 मीटर और ब्रेथ हम लोग का 18 मीटर। आप जो है पॉज करके क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग एरिया को फाइंड करते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एल कितना है? 24.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है? 18। 18 5 जा 90 का 0 कैरी हो जाएगा हम लोग का 9। 18 4 जा 72 और हम लोग का 9 कितना हो जाएगा? 81 का 1 कैरी 8। 18 2 जा 36 और 8 कितना हो जाएगा हम लोग का? 44। और यहाँ पे क्योंकि मीटर मल्टीप्लाई में मीटर हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर का। इसको हम लोग डिसिमल को हटा सकते हैं, दैट इज 441 और मीटर का स्क्वायर। ये हम लोग का निकल गया क्या? एरिया। दूसरा क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ वन साइड इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। देखिए अब यहाँ पे दिया क्या किया हुआ है? वन साइड दिया हुआ है 48 मीटर और डायगोनल दिया हुआ है हम लोग का 50 मीटर, ठीक है। बिल्कुल इजीली जो हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमको डायगोनल दे दिया है, डायगोनल दैट इज 50। अब देखिए इसमें जो है मान लीजिए हम लोग का क्या दे दिया? लेंथ दे दिया। तो लेंथ दैट इज 48 का स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर। ये इधर रूट है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें, इधर भी स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं, इधर भी स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग का रूट जो है स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 48 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर इज 2500 माइनस 48 का स्क्वायर, ठीक है। इसको 50 का स्क्वायर ही रहने दीजिए इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। यहाँ पे एक एक्सपोनेंट का फॉर्मूला जो है यूज होकर बन सकता है, अदरवाइज आप जो है 48 मल्टीप्लाई 48 का स्क्वायर निकाल करके और 50 के स्क्वायर में से माइनस करेंगे और फिर उसको रूट में लेकर जाएंगे तब भी आ जाएगा। हम जो एक नए तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं इसको 50 के स्क्वायर और ये हम लोग का हो जाएगा 50 माइन, या फिर इसको मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। 8 जो 64 6, 8 4 जो 32 32 6 38, 8 4 जो 32 2 carry 3, 4 4 16 3 19, 4 10 और 12 13 और 1 1 2, दैट इज 2304 इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25 और डबल 0 आ जाएगा हम लोग का। अब देखिए माइनस करिए, 10 में से 4 जाएगा 6, ठीक है। 9 का 9 उतर जाएगा हम लोग का और यहाँ पे बचा हम लोग का 4 में से 3 गया 1 इज इक्वल टू बी। इधर स्क्वायर का इधर आ गया तो रूट लग गया। अब आप जो है स्क्वायर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉरी स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिखिए, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से काटिए, 2 9 जा 18 कैरी जाएगा, 16 2 8 जा 16, फिर 2 से काटिए इसको, 2 4 जा 8 कैरी जाएगा इधर 18, 2 9 जा 18, 7 से इसको काट सकते हैं 7 बार में और ये हम लोग का ये कट जाएगा 7 से 7 1 बार में। इसका भी पेयर बना, इसका भी पेयर बना। जिसका जिसका पेयर बनता है वो रूट से बेसिकली बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू बी। इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, ये बाहर निकला, मल्टीप्लाई इसका भी बाहर निकला।
तो हम लोग का ब्रेथ कितना आ गया, तो ब्रेथ आ गया हम लोग का 7 × 14 मीटर। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था, तो हमें फाइंड करना था यहाँ पे एरिया। हाँ, एरिया फाइंड करना था। अब देखिए यहाँ पे लेंथ भी निकल चुका है, ब्रेथ भी निकल चुका है, तो फाइंड कर दीजिए। तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ, दैट इज 48 × 14। हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 14 8 जब हम लोग का होता है 112 का 2 कैरी 11, 14 4 जब हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 14 4 जब हम लोग का होता है 56 और हम लोग का 11 कितना हो जाएगा 67 मीटर स्क्वायर हम लोग का जो है एरिया निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हम लोग का इसका सोल्यूशन हुआ, इसको इरेज करते हैं और इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज इतना इफ अ बॉय रन्स अराउंड अ फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर हाउ लॉन्ग विल टेक टू गो 5 टाइम्स। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका एरिया दे दिया है। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है बेसिकली हम लोग का, इसका एरिया दिया हुआ है 3584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका लेंथ भी जो है यहाँ पे दे दिया है 64 मीटर, ये वाला लेंथ हम लोग का दे दिया है 64 मीटर। एक लड़का जो है इस फील्ड का जो है, एक लड़के का स्पीड जो है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, वो इस फील्ड का 5 राउंड लगाता है, ठीक है, 5 राउंड लगाता है। तो बताइए वो लड़का जो है कितना टाइम लगाया होगा उतना राउंड लगाने में। बिल्कुल इजी है, एरिया दिया हुआ है और हम लोग का लेंथ दिया हुआ है, तो क्या हम इससे ब्रेथ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। एरिया इज 3584 यस करेक्ट, और लेंथ इज 64 एंड द ब्रेथ इज ब्रेथ। यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लाई में इधर रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 84/64 इज इक्वल टू ब्रेथ। काटिए इसको, 8 से देखिए कट रहा है, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, फिर हम लोग का 3 आ जाएगा, 8 4 जा 32, 6 आ जाएगा, 8 8 जा 64, 8 से काट सकते हैं, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। b इज इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का, b इज इक्वल टू आ गया 56। अब देखिए क्योंकि एक लड़का जो है दौड़ रहा है तो उसके बाउंड्री के अलोंग ही ना दौड़ेगा, और ये जो बाउंड्री का अलोंग दौड़ेगा तो पूरा जो टोटल लेंथ निकालते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 × L + B, 2 × लेंथ कितना हम लोग का 64 प्लस ब्रेथ कितना है 56, यस 56 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का 10 11 12 आ जाएगा हम लोग का 120 और मल्टीप्लाई 2 दैट इज 240। एक बार अगर वो दौड़ता तो 240 मीटर जो है वो लड़का जो है दौड़ता है, लेकिन जो है वो कितना राउंड मार रहा है इसका, 5 राउंड। तो 5 राउंड 240 मल्टीप्लाई 5, 0 का 0, 5 4 20 का 0 0 2 5 2 10 2 12। इसका मतलब वो जो है 1.2 किलोमीटर जो है क्या कर रहा है, चल रहा है। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिक आप लोग जो है पढ़ के आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड उस लड़के का दे दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हम लोग निकाल लिए कि 1.2 किलोमीटर जो है वो लड़का चल रहा है। बताइए कि टाइम कितना लगा, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 1.2 बाई किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर मल्टीप्लाई आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा, नीचे 0 है 10 आएगा, 6 2 जा 12। टाइम इज इक्वल टू, अगर हम इसको चाहते हैं, ये क्योंकि निकल रहा है आवर में, हम अगर इसको चाहते हैं कि हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, दैट इज 12 मिनट हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं हम लोग। अगर किसी को समझ में नहीं है आप दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी आपको नहीं समझ में आता है फिर आप कमेंट करिए। चलिए बोला कि फाइंड द कारपेंटिंग अ रूम ऑफ 30 मीटर बाई इतना, इट मीन्स दैट बाई में जैसे ही दिया हो, जैसे बोले कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कारपेंटिंग अ रूम 30 मीटर बाई 9 मीटर। तो 30 मीटर मान लीजिए कि बोला, तो उस रूम का लेंथ जो है वो कितना है, 13 मीटर है, और उसका ब्रेथ कितना है 9 मीटर, इतना समझिएगा। विद द कारपेट ऑफ विद इतना एट द रेट ऑफ इतना, तो कारपेट का विद कितना दिया हुआ है, तो कारपेट विद इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर,
ये भी सेंटीमीटर में, नहीं ये मीटर में है। और रेट कितना है, रेट इज इक्वल टू 105 पर मीटर। तो सबसे पहले इस रूम के एरिया को निकाल दीजिए। तो एरिया रूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज एल इंटू बी, 9 मल्टीप्लाई 13, इसको जो है मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 100, 9 39 जा 39 जा हम लोग का कितना होता है, तो 39 जा हम लोग का हो जाता है 170 और हम लोग का 0 0 0 0, ठीक है। इतना आ गया हम लोग का एरिया, ठीक है। अब वो बोला कि हम लोग का जो कारपेट है उसका जो विड्थ है वो कितना है, 75 मीटर है, 75 सेंटीमीटर है, और वो जो है इतना रुपए के रेट से जो है वो लग रहा है। तो बताइए जो है कितना होगा। तो यहाँ पे बोला कि हम लोग का कारपेट का विड्थ कितना है, कारपेट का चौड़ाई कितना है, 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। कारपेट का चौड़ाई कितना है, 75 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको क्या हम लोग 75 से डिवाइड कर देंगे उसके ब्रेथ से, तो निकल जाएगा क्या, फिर 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करके देखते हैं। मल्टीप्लाई 105, देखिए दोनों किसी से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 17 15 5 जा 75, 5 से हम लोग का ये भी कटेगा, 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 5 से तो ये कटेगा ही, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 5 4 जा 20 और 000 हम लोग का आ जाएगा चुपचाप। हम लोग का ये आ जाएगा 0 0 0, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 और 28, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 3 जा 21 और 2 23 का 3 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 हम लोग का 16। तो इतना जो है बेसिकली हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग, उस रूम को जो है कारपेंटिंग करवाने में इतना जो है खर्च आएगा। ओ सॉरी, ये मीटर पे दिया हुआ था ना, तो इसको हम लोग जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको जो है यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो है ये जो कॉस्ट दिया था मीटर में दिया हुआ था, हम इसको किस में निकाले हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए। अब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो इसको मीटर का स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली 1000 से 1000 में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो सबसे बेसिक तरीका ये था कि इसी को क्यों ना हम 75 को जो दिया हुआ है उसी को हम लोग जो है क्या करें, 0.75 मान लें, ठीक है। सबसे बेस्ट वही रहता है, इसको सेंटीमीटर में करें ही ना हम लोग, इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, इसको 75 सेंटीमीटर को रहने दीजिए, इसको मीटर में ही एरिया को निकालिए, दैट इज 9 मल्टीप्लाई 13, 39 जा 117। अब बोला कि 117 को 0.75 से मल्टीप्लाई करिए और 100 से फिर मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि सॉरी 105 से हम लोग का 100 हो जाएगा, डेसिमल ऊपर जाएगा तो 5 से काटिए, 5 25, 4 जा 100, 25 3 जा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 117 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 4, 117 मल्टीप्लाई हम लोग कितना हो जाएगा 140, लास्ट में जीरो है, जीरो लगा जाए, 14 7 जा कितना होता है 98 का 8 कैरी 9, 14 1 जा 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 का 3 कैरी 2, 14 1 जा 14 और हम लोग का 2 कितना हो जाएगा 16। तो इतना रुपए जो हम लोग का क्या होगा, कॉस्ट आएगा। लास्ट हम लोग जो है बेसिकली देख लेते हैं कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, उसका डायगोनल। एक और क्वेश्चन हम लोग जो है बेसिकली देख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जहाँ पे हमें डायगोनल दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड करना है, डायगोनल हमें दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। तो बेसिकली डायगोनल का फॉर्मूला लिखिए, डायगोनल इज इक्वल टू होता है √2a, डायगोनल दिया हुआ है 72 इज इक्वल टू √2, सॉरी हम लोग का इधर a बचेगा, इधर 2 हम लोग का मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए एक चीज, अगर नीचे रूट रहता ना तो उसको उसी रूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे, कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √2 और √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू a, साइड निकल गया। अब इसको क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36 √2 मल्टीप्लाई 36 √2। तो हम लोग का 36 मल्टीप्लाई 36 कितना होता है, तो यहाँ पे कर लीजिए 36 मल्टीप्लाई 36, 6 36 6 कैरी 3, 6 3 18, 3 21, हम लोग का 36
3 जा कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 3 6 18, 8 कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, 6 9 2 1, 12 9 6, 12 9 6 और मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हम लोग का √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर, 6 2 12 का 2 कैरी 1, 9 2 18 1 19 का 9 कैरी 1, 2 4 1 5, 2 1 2, हम लोग का 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको कोई और टॉपिक में जो है बेसिकली डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली कमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।